Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। और सबसे पहले इसमें देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो पहले ये देखते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल्स क्या हैं। ये आप लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है शेप्स के मुतालिक। तो स्क्वायर इज़ अ फिगर विद फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर अगर एक साइड है तो ऑल साइड्स विल बी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अ शेप और अ फिगर विथ फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड स्क्वायर। इसी तरह रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें भी 4 साइड्स होती हैं और इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल होंगी। तो इस पे अब इनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका देखते हैं। अब स्क्वायर में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और पेरीमीटर के मतलब भी आप पढ़ चुके हैं कि पेरीमीटर किसी भी शेप की जो बाउंड्री लाइंस होती हैं उन सब को हम ऐड करते हैं तो उसका पेरीमीटर आ जाता है। तो इसकी बाउंड्री लाइंस क्या हैं? 1 2 3 4, ये चारों इसकी बाउंड्री लाइंस हैं। इनको हम ऐड करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगल की बाउंड्री लाइंस ये चारों हैं, इन चारों को हम ऐड करेंगे तो इसका हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे आएगा। स्क्वायर का पेरीमीटर अगर एक साइड 3 है तो तमाम साइड्स 3 होंगी, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 4 टाइम्स हम इसको ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब इसको एक शॉर्ट वे भी है फाइंड करने का, क्योंकि तमाम साइड्स इक्वल हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साइड लेके और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, कोई भी एक साइड, क्योंकि चारों साइड्स बराबर हैं तो इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाय साइड करेंगे तो फिर भी वही आंसर आएगा। यानी अगर 3 सेंटीमीटर था तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, दैट वुड बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये शॉर्ट वे है, बजाय इसके कि हम इसको 4 टाइम्स ऐड करें, हम स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए उसकी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला याद रखते हैं आपने पेरीमीटर के लिए कि 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है इसका? क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर हैं और एरिया के लिए आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल हैं तो इसको हम आसानी के लिए लिख देते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की बजाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कह देते हैं, क्योंकि उमूमन ऐसे होता है कि हम स्क्वायर के क्वेश्चंस में सिर्फ एक साइड दी जाती है। बाज़ों का स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो एक ही साइड दी गई है, ये या लेंथ होगी या ब्रेड्थ होगी। तो इसलिए इसको जहन में बिठाने के लिए आप इसको साइड मल्टीप्लाई बाय साइड को जहन में रखें, यानी एक ही साइड दी होगी, आपने उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर थी तो दूसरी भी 3 सेंटीमीटर होगी, तो इसको हम साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 9 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जगह सेंटीमीटर था, 4 के साथ सेंटीमीटर नहीं था। तो ये ये है हमारा एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका एक स्क्वायर के लिए। अब रेक्टेंगल का देखते हैं। स्क्वायर के लिए मैंने जैसे आपको बताया है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर।
तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू, अगर ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो दिस वुड बी ऑल्सो 3 सेंटीमीटर्स। सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको ऐड करते हैं तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी हम 4 साइड्स को ऐड कर रहे हैं बारी बारी, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी किया जा सकता है क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी कि जो लेंथ है वो दूसरी लेंथ के इक्वल है, तो हम इसको 2L या 2 लेंथ्स लिख सकते हैं। ब्रेड्स भी इसकी दोनों इक्वल हैं, ये भी ब्रेड तो ये भी ब्रेड सेम है, तो हम इसको 2 ब्रेड्स लिख देते हैं प्लस 2 ब्रेड। अब इसमें भी 2 लेंथ 2 ब्रेड, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर आप कॉमन ले लें और ब्रैकेट में लिख दें L प्लस B। दोनों में 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया और ब्रैकेट में आ गया L प्लस B। अब कॉमन आ गया अंदर, L प्लस B क्यों आया? क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब है दरम्यान में कोई साइन नहीं, तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू L 2 इंटू B। ये इसका पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका है। अब इसमें वही वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। 2 इंटू लेंथ थी 6 सेंटीमीटर और ब्रेड थी 3 सेंटीमीटर्स, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 9 2 18 सेंटीमीटर्स। वही आंसर आ गया जो हमने उन चारों को ऐड करके लिया था। अब रेक्टेंगल का हम एरिया देखते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ है इसमें 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर्स, तो ये आ गया 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.1 का कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। के शेप्स हमें दी गई हैं कि इन स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। पहली शेप स्क्वायर की है 7 सेंटीमीटर, इसकी एक साइड दी हुई है, इसका मतलब इसकी तमाम साइड वो 7 सेंटीमीटर होंगी। तो इसका पहले देख लेते हैं एरिया क्या होगा। एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। आपको मैंने पहले बताया कि स्क्वायर का एरिया हम आसानी के लिए लिख लेते हैं स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एक लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल होती हैं। अब इसकी साइड्स कितनी हैं? 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। एक दी हुई है, दूसरी भी 7 ही होगी, तीसरी भी 7 और चौथी भी 7, तो ए साइड मल्टीप्लाई बाय साइड 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब पेरीमीटर इसका होगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, कि हम साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने इसके तमाम बॉर्डर एरियाज़ को ऐड करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड है इसकी 7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 7 4 28 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में एक रेक्टेंगल दिया गया है 6 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेड्थ है। तो एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल का मैंने आपको बताया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ इसमें इसकी 6 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। अब आप ये कहेंगे कैसे पता चला लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी? तो जो ज़्यादा लंबी होती है उसका आमतौर पे हम लेंथ ही लेते हैं। ये लंबाई है इसकी, ये ज़्यादा है 6 सेंटीमीटर है तो इसको हम लेंथ ले लेते हैं और 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ।
आपस में चेंज भी हो जाए तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 6 4 आर 24 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फार्मूला मैंने आपको बताया। 2 आप वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। लेंथ की जगह लेंथ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर और प्लस ब्रेड्थ आ गई 4 सेंटीमीटर्स। अब 2 इंटू 6 प्लस 4 10 सेंटीमीटर्स और 10 2 ज़ा 20, तो 20 सेंटीमीटर्स हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में है एक रेक्टेंगल और 12.4 सेंटीमीटर लेंथ और 8 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो इसका एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और लेंथ है 12.4 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीmeters. Now we will multiply these figures. 12.4 multiply by 8. 8 4s are 32. 2 3 carry. 8 2s are 16 and plus 3 19. 9 1 carry. 8 1s are 8 and 1 9. So we get 992. अब हमने देखा है कि यहाँ पे ऊपर एक डेसिमल था और एक डिजिट से पहले है डेसिमल, तो नीचे भी हम एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। राइट साइड से हम एक डिजिट को छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ये आ गया 99.2। तो 99.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ हमारे पास है 12.4 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर्स। 12.4 में 8 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.4 सेंटीमीटर्स। और अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको ऐड करने के लिए भी आप को मैं करके भी दिखा दूं ताकि डेसिमल से आप कंफ्यूज ना हो। 12.4 में हमने 8 को ऐड करना है, तो 8 को हम 2 के नीचे लिखेंगे। हमेशा ये याद रखें, जब डेसिमल वाले अमाउंट्स को आप ऐड कर रहे हो तो ऐड करते हुए या सब्ट्रैक्ट करते हुए डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। अब 8 के साथ तो कोई डेसिमल नहीं, इसका मतलब इसका डेसिमल एंड पे होगा, तो इसको हम लास्ट फिगर जो डेसिमल से पहले उसके नीचे लिखेंगे। तो 4 डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 2, 20.4। तो अब 20.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.8 सेंटीमीटर्स। ये इसका पेरीमीटर आ गया। फोर्थ पार्ट में एक रेक्टेंगल है 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर्स। अब पहले इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और ये हमने लिख दिया 9 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर्स। 9 3 are 27 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ हमारे पास इसकी है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर्स। इनको ऐड कर लेते हैं। 9 + 3 12 सेंटीमीटर्स। ब्रैकेट ओपन कर दी। ब्रैकेट और 2 के दरमियान कोई साइन नहीं, इसलिए दरमियान में मल्टीप्लाई होगा। तो 12 2s are 24 सेंटीमीटर्स इसका पेरीमीटर आ गया।
फिफ्थ पार्ट में हमें जो शेप दी गई है उसमें सिर्फ एक साइड दी गई है 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये स्क्वायर है, देखने में भी चारों साइड्स बराबर लग रही हैं, और चूँकि एक साइड दी गई है इसका मतलब इसके बाकी साइड्स इसके इक्वल हैं। तो इसका पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसकी साइड हमें दी गई है 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर। साइड को हमने साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। 11 11 are 121 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर स्क्वायर का जो होता है वो आपको बताया है कि 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इसकी 11 सेंटीमीटर दी गई है, 11 सेंटीमीटर्स। तो 11 4 are 44 सेंटीमीटर्स, ये इसका पेरीमीटर आ गया। नंबर 6 में भी हमें एक स्क्वायर दिया गया है, इसकी एक साइड हमें दी गई है कि 17 मीटर है। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब इसकी साइड हमें दी गई है 17 मीटर्स, 17 मीटर मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 17 इंटू 17, 7 7 are 49, 9 4 कैरी, 7 1 are 7 and 4 11, और 7 1 are 7 और 1 1 are 1, 9 8 2, तो 289। तो हमारे पास इसका एरिया आ गया है 289 मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड है 17 मीटर, तो 17 4 are 68, 68 मीटर इसका आंसर आ गया। 7th फिगर भी एक रेक्टेंगल है और इसके हमें लेंथ दी है 11.2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 6.5 सेंटीमीटर। तो एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगल की का एरिया फाइंड करने का तरीका है, उसका फार्मूला है। तो लेंथ आ गई हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है 6.5 सेंटीमीटर्स। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11.2 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 5 2 are 10, 0 1 कैरी, 5 1 are 5 and 1 6, 5 1 are 5 और 6 2 are 12, 2 1 कैरी, 6 1 are 6 and 1 7 और 6 1 are 6, 0 6 and 2 8, 7 and 5 12, 2 1 कैरी, 6 and 1 7। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, एक डिजिट इसके साथ है और एक इसके साथ। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ 2 डिजिट्स से पहले डेसिमल लगाएंगे 1 2। यहाँ पे डेसिमल आ गया और आंसर बन गया 72.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72.80। इस ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू एंड पे जो ज़ीरो आ रहा हो डेसिमल के बाद उसकी वैल्यू नहीं होती। लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। तो इट इज़ 72.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला लिख लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 11.2 सेंटीमीटर्स और ब्रेड्थ है 6.5 सेंटीमीटर्स। इनको आपस में ऐड कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 17.7 सेंटीमीटर्स। कैसे? 11.2 में हमने ऐड किया है 6.5 को
5 और 2 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, मैंने आपको पहले भी बताया, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। 5 + 2 7, 6 प्लस डेसिमल आ गया, 6 + 1 7 और 1 17.7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 35.4 सेंटीमीटर्स। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से 7 2 14, 4 1 कैरी, 7 2 14 and 1 15, 5 1 कैरी, 2 1 2 and 1 3। तो ये आ गया, एक डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक नंबर से पहले डेसिमल मैंने लगा दिया और 35.4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट शेप भी एक रेक्टेंगल है और 7.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और 3.8 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ 7.6 सेंटीमीटर्स और ब्रेड्थ है 3.8 सेंटीमीटर्स। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7.6 को 3.8 से। अब 8 6 are 48, 8 4 कैरी, 8 7 are 56 और 4 60। और नेक्स्ट आ जाएगा 6 3 are 18, 8 1 कैरी और 7 3 are 21 and 1 22। ऐड कर लिया 8 8, 6 + 2 8 and 2। और डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगाएंगे, 1 2 28.88 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 इंटू लेंथ हमारे पास दी हुई है 7.6 सेंटीमीटर्स प्लस ब्रेड्थ है 3.8 सेंटीमीटर्स। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 7.6 और 3.8 को, 7.6 3.8, 8 and 6 14, 4 1 कैरी, 7 and 3 10 and 1 11। तो डेसिमल के नीचे ही आएगा। मल्टीप्लाई में हम डिजिट्स को काउंट करके डेसिमल लगाते हैं, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 11.4 सेंटीमीटर्स। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, ये भी एक स्क्वायर शेप है, 4.5 मीटर इसकी साइड है। तो इसका एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसकी साइड हमें दी गई है 4.5 मीटर, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 4.5 मीटर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 5 5 is 25, 5 2 कैरी, 5 4 is 20 and plus 22, 4 5 is 20 and 2 carry, 4 4 is 16 and 2 18, 5 2 10 0 1 carry and 2। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो यहाँ 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, 20.25। ये हमारा एरिया आ गया 20.25 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इसकी है 4.5 मीटर्स। अब 4.5 मीटर्स को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 are 22,
कैरी हो गया, और 4 4 16 एंड 2 18, तो ये 18 और डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो यहाँ एक नंबर के बाद हमने राइट साइड से डेसिमल लगा दिया 18.0, यानी कि 18 मीटर। बाद में डेसिमल के बाद 0 खाली है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, खाली हम 18 लिख देंगे, 18 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारी आज की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।